वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में राष्ट्रगीत को लेकर आयोजन हुए हैं। तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अब अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस को चुनौती दी है। तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी खुलेआम ये मान ले कि वंदे मातरम को पूरा ही गाया जाना चाहिए तो इस गीत को कांग्रेस की विरासत मान लेंगे। तो मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी गहलोत को निशाने पर लिया है, सुनिए। इनको पूजा आरएसएस की शाखा लगती है। कभी आपने गीत गाया क्या वहां पर? इनका अपना एक गीत है, अपना गीत है, हमें कोई एतराज नहीं, उनका गीत है, ठीक है। अब बताइए आपकी जब गाए ही नहीं, आज तक गाए ही नहीं, अचानक ही प्रकट हो गए हैं वंदे मातरम। ये कांग्रेस की और फ्रीडम मूवमेंट की विरासत को एक तरह तो पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं, और पंडित नेहरू ने इस गीत को कांग्रेस का ऑफिशियली बनाया, गीत बनाया, ऑफिशियली बनाया कांग्रेस का 1938 के अंदर। तो पंडित नेहरू जिसने कांग्रेस का इसको एडॉप्ट भी किया, और कांग्रेस वाले तब से जब से पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, तब से मतलब इसको गाते आ रही है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने 1937 में इस गीत को काटा और संविधान सभा में इसको पूरे को पारित नहीं होने दिया। और आज मैं उनको चेतावनी चैलेंज देता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस बात का खुलेआम समर्थन कर दे कि वंदे मातरम का राष्ट्रगीत जो है वो पूरा गाया जाना चाहिए, तो मैं कांग्रेस की विरासत मानूं। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी केरल में और महाराष्ट्र में विरोध कर रही है कि हर स्कूल में पूरा राष्ट्रगान गीत नहीं गाया जाना चाहिए, जो एक पहले का स्टेप है उसको गाया जाना चाहिए। अशोक गहलोत जी का जो कल का बयान है वंदे मातरम गीत को लेकर के, उन्होंने जिस तरह के सवाल करके एक तरह से वंदे मातरम गीत गाने पर उनके पेट में दर्द हुआ ये प्रदर्शित करने का काम किया है, क्योंकि उनकी मानसिकता कांग्रेस की है। और कांग्रेस के लोग तो भारत माता की जय बोलने में भी संकोच करते हैं। कई बार उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में भारत माता की जय लोग बोलते हैं तो उनके नेता रोकने का काम करते हैं। अंता के उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागवार ने भी लगातार मोर्चा संभाल रखा है। समाज की आधी आबादी को फोकस करते हुए मंजू बागवार महिला वोटर्स के बीच लगातार जा रही है और उन्हें सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रही है। एनडीटीवी से बातचीत में मंजू बागवार ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बड़ी संख्या में इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आपने जनसंपर्क किया, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? देखिए, जनता का यहाँ पर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है और मैं लगातार 7-8 दिन से इस क्षेत्र के अंदर घूम रही हूँ। विशेष रूप से हमारी महिलाओं के अंदर जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं उसको लेकर जो है बहुत ही उत्साह है और महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर इस चुनावी उसमें भाग भी ले रही हैं। और सब महिलाएं, जैसे हम महिलाओं की जो हमने हमारी सरकार की जो योजनाएं हमने बताई है, जैसे आप देखो लखपति दीदी है, हमने लाडो प्रोत्साहन योजना है, हमारी ड्रोन दीदी, इस तरह से जो है हम महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए जो पिछले 2 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किए उनको लेकर, और पूरे क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव माहौल है। सरकार के विकास को लेकर हम लोग यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। मंजू जी, लेकिन क्या केवल विकास के दम पर वोट मिलेंगे? क्या विकास के दम पर चुनाव में हार जीत तय हो जाएगी क्या? निश्चित रूप से पिछले 2 सालों के अंदर एक पूरी तरह से जो प्रदेश में अमन चैन का माहौल है और जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियां पॉजिटिवली है, आपने देखा होगा कि सरकार हर क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवा रही, उसको लेकर जो है जनता में एक उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंजू जी, एक चीज़ ये कही जा रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो जितना मजबूत होंगे बीजेपी उतनी मजबूत होंगी, क्या आपको लगता है? आप इससे इत्तेफाक रखती हैं?
देखिए, हर चुनाव के और हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग समीकरण होता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों को बता रहे हैं और लोग भी यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करें, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कहा जाता है कि अंता की जो सोशल डेमोग्राफी है उसमें अनुसूचित जाति वर्ग का वोट है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तो एससी वर्ग के वोटर्स को भी आपने कुछ हद तक टच किया होगा, हालांकि आप मंत्री हैं तो सभी समाजों को आपको देखना होता है। क्या कह रहा है आरक्षित वर्ग का वोट? देखिए, जो हमारा दलित समाज है और आरक्षित वर्ग का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ही उनको विकास के कार्य में उनको आगे लेकर आई है और उनका विकास का कार्य करवा सकती है। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा यदि कोई उत्थान कर सकता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यही बात कांग्रेस कह रही है, टीकाराम जूली कल यही बात कह रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो हमें जिस तरह से एससी वोटर्स में जो उत्साह दिखाई देने को लिया है वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो मंत्री मंजू बागमर लगातार अंता के उपचुनाव में सक्रिय हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रही हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर लीड करेगी और रोड शो के बाद में माहौल और ज़्यादा पार्टी के पक्ष में हुआ है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अंता से शशि मोहन, NDTV।